तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि एक ही दिन में ट्रेड लेके अगले दिन ही पैसा कमाना, मतलब एक ही दिन में ट्रेड लो और अगले दिन पैसा कमा ले? तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीटीएसटी और एसटीबीटी आखिर क्या होता है। ये दोनों जो स्ट्रेटजी है, क्या बीटीएसटी और एसटीबीटी ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, इनके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है एसटीबीटी क्या होता है, मतलब सॉरी बीटीएसटी क्या होता है। आखिर बीटीएसटी होता क्या है? देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। क्या? देखो, बीटीएसटी मतलब होता है, देखो बीटीएसटी मतलब क्या होता है? टुडे। नहीं समझे? बीटीएसटी मतलब टुडे बाय, टुडे मतलब बाय, ठीक है। और टुमारो सेल। टुडे मतलब टी प्लस डे, टुमारो मतलब टी प्लस वन डे, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि सेटलमेंट सर्कल क्या होता है, ठीक है। सेटलमेंट जो हमारा सर्कल सिस्टम है वो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाके उसे वॉच कर सकते हो। उससे आपको ये वीडियो भी समझने में इजीली, मतलब इजीली आप इस वीडियो को भी समझ सकते हो, ठीक है, अगर उस वीडियो को आप देख लोगे, ठीक है। देखो समझो, बीटीएसटी मतलब टुडे बाय टी प्लस डे, टुमारो सेल टी प्लस वन डे, ठीक है। देखो, आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, उसका सेटलमेंट क्या होता है? एक दिन बाद, वो मतलब 24 घंटे के बाद, टी प्लस वन डे, ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टॉक खरीदा है वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है, हम उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर? देखो, पर यहां पे हम स्टॉक बाय तो कर सकते हैं। देखो, ये एसटीबीटी के थ्रू हम स्टॉक बाय कर सकते हैं, मतलब आज टुडे बाय कर सकते हैं और टुडे सेल कर सकते हैं। वो जो स्टॉक हमारा हमने बाय किया है वो चाहे डीमेट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो या ना हो, उससे पहले ही हमने जो डिलीवरी ली है उसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा स्टॉक डीमेट अकाउंट में आए या नहीं आए, पर उसको हम सेल जरूर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कैसे? एक्सचेंज का मैकेनिकल के थ्रू, एक्सचेंज है हमारा, उसके मैकेनिकल के थ्रू, चाहे हमारे पास डिलीवरी उस स्टॉक की हो या ना हो, चाहे वो हमारे स्टॉक डीमेट अकाउंट में हो या ना हो, हम उसे एक दिन पहले बाय करके दूसरे दिन हम उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये बीटीएसटी किन स्टॉक में होती है? देखो, जो स्टॉक मैं आपको समझाता हूं, जो स्टॉक हमारे न्यूज बेस्ड हो, जिन पे कोई न्यूज आ रही हो, ठीक है, या मोमेंटम ज्यादा हो, ठीक है, या हम मान लो जैसे क्वार्टरली हमारा रिजल्ट आता है पॉजिटिव, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव अनाउंस होता है, ठीक है, उनमें होती है हमारी क्या? बीटीएसटी, ठीक है। ये हमारा क्या था? हमारा पहला पॉइंट। आई होप आपको पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखो, एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट पॉइंट का, एसटीबीटी क्या होता है उसका मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, अब आपको एग्जाम्पल से क्लियरली समझाता हूं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है, जितनी भी कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनना। देखो, एग्जाम्पल मान लो, हमने सपोज करो आपने 100 शेयर्स खरीदे, किसके? टाटा मोटर के। टाटा मोटर के आपने 100 शेयर्स खरीदे, कितने प्राइज पर? प्राइज है 700 रुपए। 700 रुपए पे आपने टाटा मोटर के 100 शेयर्स खरीदे। नेक्स्ट दिन, मतलब अगले दिन न्यूज आई, अगले दिन कोई न्यूज आई, और वो जो हमने स्टॉक खरीदा था 700 रुपए का, ये बढ़कर हो गया हमारा 720। 700 पे खरीदा था ना हमने, वो बढ़कर 720 हो गया, मतलब एक स्टॉक पे 20 रुपए बढ़ गए, ठीक है। एक शेयर पे 20 रुपए बढ़ गए, हमने 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। देखो, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा?
प्रॉफिट 720 माइनस 700 मल्टीप्लाई 100 तो बराबर 2000 रुपए। ठीक है, कितने का हमारा प्रॉफिट हो गया? 2000 रुपए का। कुल कितना? 700 से 720 बढ़ गया न्यूज के कारण। तो हमारा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट 2000 रुपए है हमारा कितने का? एक दिन का। एक दिन का हमारा ये प्रॉफिट है 2000 रुपए। और पर इसके कुछ चार्ज भी हैं, जैसे एसटीटी चार्ज हो गया, डीपी चार्ज हो गया, ये चार्ज भी है। ये इन चार्जों को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो क्या समझे आप इस एग्जांपल से? 700 का हमारा, हमने 700 पे खरीदा, वो 720 हो गया, 20 रुपए बढ़ गए, तो हमारा एक दिन का क्या हो गया? 2000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन में। तो दोस्तों ये मैंने आपको, देखो आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि हमने ये पहले क्यों लिखा। देखो ये मैं टाइम बचाने के लिए लिख देता हूं पहले ही, फिर बाद में आपको समझाता हूं। क्यों? क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही आपको लिख देता हूं, फिर आपको इजीली समझ में भी आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब दूसरे वाले पॉइंट पे। तो हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा एसटीबीटी क्या होता है। अब से पहले मैंने बताया था बीटी एसटी, अब ये है एसटीबीटी। देखो एसटीबीटी को समझो। देखो उसमें मैंने क्या बताया था? पहले बाय करना है फिर सेल करना है, पर इसमें अपोजिट होता है। इसमें पहले करना है सेल, सेल पहले इसमें करना है क्या? टुडे सेल, टुडे सेल। ठीक है, फिर करना है टुमारो, टुमारो बाय। ठीक है, एसटीबीटी में क्या होता है? पहले करते हैं टुडे सेल और अगले दिन बाय। ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको स्टॉक पहले शॉर्ट करते हो, मतलब पहले स्टॉक को सेल करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको अगले दिन कवर करते हुए उसको बाय बैक करते हो, मतलब बाय कर लेते हो उसको। ठीक है, देखो अब ये जो स्ट्रेटजी है एसटीबीटी, ये स्ट्रेटजी एफएनओ में काम करती है, एफएनओ में अलाउड होती है, कैश मार्केट में अलाउड नहीं होती है। एफएनओ मतलब, एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ये स्ट्रेटजी हमारी काम करती है, कैश मार्केट में काम नहीं करती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल में क्या है? देखो एग्जांपल समझो। देखो एग्जांपल, सपोज करो, मतलब मान लो आपने रिलायंस फ्यूचर शॉर्ट किया। आपने रिलायंस का जो फ्यूचर है वो आपने क्या किया? शॉर्ट किया, मतलब कि सेल किया। कितने प्राइस पर? एट 2500 पर, 2500 पर सेल किया। ठीक है, आपने रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट किया 2500 प्राइस पर। ठीक है, अब है नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन वो प्राइस आया 2450। आपने 2500 में वो करा था सेल, अगले दिन प्राइस आ गया 2450, तो आपने वो कर लिया क्या? बाय कर लिया 2450 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? यहां तो सिंपल सा प्रॉफिट दिख रहा है, पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। देखो प्रॉफिट हमारा हो गया 2500 माइनस 2450 मल्टीप्लाई लॉट साइज। देखो एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए रैंडमली कुछ भी रख रहे हैं। ठीक है, हम लॉट साइज मान लेते हैं 505। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 505 बराबर 25,250। ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रॉफिट। कितना? 25,250। पर इसमें जो है, जो हमारा चार्ज होता है ना, वो भी ज्यादा लगता है। एफएनओ में जो चार्ज होता है वो भी हमारा ज्यादा लगता है मार्जिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? देखो तीसरे पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो जो भी हमारी ये है क्या, बीटीएसटी होती है हमारी, जब हमारी मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, जब ट्रेंडिंग में होती है जब हमारी मार्केट, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें बीटीएसटी करना चाहिए। और जब हमारी मार्केट डाउन हो, ठीक है, मार्केट गिरती है, जब मार्केट हमारी डाउन होती है, उसके बाद जब सिग्नल मिलता है तब हमको क्या करनी है? एसटीबीटी। ठीक है, देखो मैं इनका एक छोटा सा आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको टेबल बना दिया है। देखो टेबल बनाने का मेरा पीछे का कारण क्या है? पहले ही देखो, इससे क्या है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता, मेरा भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही आपके लिए मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है, जिससे कि आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल वगैरह पहले से ही बता देता हूं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और आपको क्लियरली समझ में आए। देखो समझो,
पहले हम करते हैं फीचर की बात। देखो सेगमेंट में आ जाते हैं। सेगमेंट में क्या है? बीटीएसटी। बीटीएसटी में क्या है? बीटीएसटी होती है कैश मार्केट में। इसमें कैश मार्केट में होती है क्या? बीटीएसटी कैश मार्केट। ठीक है। हमारी एसटीबीटी होती है एफएनओ मार्केट में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्शन में। डायरेक्शन में क्या है? हम पहले इसमें बाय करते हैं फिर सेल करते हैं। समझो ध्यान से, पहले क्या करते हैं मैंने आपको बताया था, पहले बाय फिर सेल, पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे। ठीक है। और एसटीबीटी इसके अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे? इसमें पहले हम सेल करेंगे फिर हम उसको बाय करेंगे, मतलब सेल फर्स्ट बाय लेटर, मतलब सेल पहले बाय बाद में। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? डिलीवरी। डिलीवरी में क्या आता है? इसमें डिलीवरी के पहले ही हमें सेल करना होता है। किसमें? बीटीएसटी में डिलीवरी से पहले ही हमें सेल करना होता है, डिलीवरी से पहले। ठीक है। और एसटीबीटी में फ्यूचर में शॉर्ट करना होता है। किसमें? एसटीबीटी में फ्यूचर में शॉर्ट करना होता है। इसमें फ्यूचर होता है, इसमें कैश मार्केट में होता है। ठीक है, समझो। फोर्थ क्या है? रिस्क। देखो मैं आपको बताता हूं इनमें रिस्क कौन से में रिस्क ज्यादा है कौन से में कम है। देखो बीटीएसटी में क्या है? मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट मतलब मीडियम रिस्क, ना तो ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, बीच में। और हमारा एसटीबीटी में होता है हाई रिस्क। इसका कारण क्या है हाई रिस्क? इसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ में, आइडियल फोर्थ। देखो इसमें क्या है? इसमें आते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर किसमें आते हैं? बीटीएसटी में। ठीक है। इसमें एसटीबीटी में क्या आते हैं? एग्रेसिव ट्रेडर। एग्रेसिव मतलब जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं, वो होते हैं क्या? एग्रेसिव ट्रेडर। ठीक है। तो मैंने आपको इन दोनों का एसटीबीटी बीटीएसटी दोनों का कंपैरिजन बता दिया है डिटेल में। तो दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल बाजार के बाद संदीप के साथ को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।